उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में आप सभी को मेरा प्रेम भरा सलाम, शालोम और प्रभु यीशु की शांति आप सबके साथ आपके जीवन में बराबर बनी रहे। प्रिय भाई बहनों, आज का संदेश जो प्रभु यीशु ने मुझे दिया है वो जवानों के लिए है। जवानों के साथ साथ उन लोगों के लिए भी है जिनमें जवानों की जैसे अभिलाषा पाई जाती है, चाहे बूढ़े क्यों ना हो। तो प्रिय भाई बहनों, इससे पहले हम आज का वचन सुने कि हम अपने जवानों को और अपने जीवन को परमेश्वर के वचन से पवित्र करें और जैसा पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है उसके अनुसार हम अपने आप को तैयार करें कि हम न्याय के दिन, ध्यान दीजिए, न्याय के दिन प्रभु यीशु के सामने खड़े हो सकें, क्योंकि उस न्याय के दिन हमारा एक टेस्ट होगा। प्रभु यीशु हमारे जीवन में कुछ देखेगा, क्योंकि प्रभु यीशु तो एक एक्सरे की तरह हमें देखता है ना, हम उससे कुछ छुपा नहीं सकते। तो मैं चाहता हूं कि आज हम प्रभु यीशु के इस वचन को समझने और समझाने और सुनने से पहले अपने आप को प्रभु यीशु के चरणों पर रखें और प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आज जब आपके वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं तो हमारे दिमागों को, हमारी सोच को, हमारे देखने के नज़रिए को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से प्रभु पवित्र आत्मा तू से कंट्रोल कर, क्योंकि पवित्र आत्मा तू हमें सामर्थ देता है कि हम सारी परिस्थितियों पे, सारे पापों पर यीशु के नाम से हम जयवंत हों। पवित्र आत्मा मेरी सहायता करना। आज जो जवानों के लिए आपने वचन दिया है, जब वो मैं प्रभु यीशु इस माध्यम से उन तक पहुंचा रहा हूं, तो यीशु मसीह मेरी सहायता कर कि इस वचन को बड़े डर और भय के साथ, पूरी पवित्रता के साथ, पश्चाताप के साथ प्रभु ये लोगों तक पहुंचा सकूं। मेरी सहायता मदद कर, प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। आज का वचन जो मैंने लिया है वो भजन 19 उसका 9वां वचन है, साम 19 वर्स 9, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, यहोवा परमेश्वर का भय पवित्र है, यानी गॉड्स फियर इज होली। यहोवा परमेश्वर का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है, एंड्योर फॉर एवर। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्मनीय हैं। मेरे अति प्रिय भाई बहनों, बहुत सुंदर वचन है जो आज परमेश्वर के पवित्र भय के साथ शुरू होता है। और हम जानते हैं कि नीति वचन एक साथ में भी लिखा है, फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगनिंग ऑफ द विजडम, यानी परमेश्वर का भय बुद्धि का मूल है। ये कौन सी बुद्धि, सवाल उठता है, जानते हैं? देखिए, ज्ञान दो प्रकार के हैं। एक है संसारी ज्ञान, जो आपको याकूब उसके 3 अध्याय 15 और 16 में मिलेगा। ये है संसारी ज्ञान जो घमंड को भी पैदा करता है और जिसके द्वारा बहुत गलत बातें होती है। लेकिन दूसरा ज्ञान जो है, जो आपको 17 और 18 वचन में मिलेगा, जिसमें लिखा है कि जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पवित्र होता है। वही बात यहाँ कहना चाहता है परमेश्वर का वचन, यहोवा परमेश्वर का भय पवित्र है। जो पवित्र आत्मा की तरह होता है वो पवित्र होता है। प्रिय भाई बहनों, आप जैसे कि जानते हैं, आज ये छोटा सा जो सेल फोन है, इसने सभी को गुलाम बना दिया है। इसके द्वारा लोगों के घर की शांति खत्म हो गई है। आपने बहुत से वीडियो देखे होंगे किस प्रकार से एक ही परिवार में सब लोग बैठे हैं, सब अपने अपने में लगे में, कोई बात करने वाला नहीं है। जबकि हमारा परमेश्वर, हमारा उद्धार करता है यीशु मसीह, जब आप यशायाह की नबी की पुस्तक पढ़ेंगे तो वहाँ पे वो कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, आओ हम आपस में बातचीत करें। यानी यशायाह 1 अध्याय उसके 18 और 19 वचन में आपको ये मिलेगा, जहाँ इस प्रकार से लिखा, मैं पढ़ देता हूँ क्योंकि बाइबल में लिखा है भजन 119 उसके 130 में कि तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है और भोले लोग उससे समझ प्राप्त करते हैं। तो यशायाह की पहली पुस्तक, पहला अध्याय है, जहाँ उसके इस वचन में लिखा है प्रभु यीशु के वचन में कि आओ हम आपस में वाद विवाद करें। ठीक है, तो इस वचन के द्वारा हम परमेश्वर के पास आते हैं और प्रभु यीशु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु हमें निमंत्रण दे रहा है।
18-19 वचन में लिखा है, यहोवा परमेश्वर कहता है हम आपस में वाद विवाद करें। परमेश्वर आप लोगों से हमसे बात करना चाहता है। तो प्रिय भाई बहनों, आज जो जवानों के लिए मैं इस संदेश को लेकर आया हूँ, परमेश्वर के वचन से जो मैंने पहला वचन पढ़ा है। तो प्रिय भाई बहनों, इसके साथ हम बाइबल से कुछ और भी वचन पढ़ेंगे जो हमारे जीवनों के लिए बहुत ही लाभदायक है, जो हमें भजन 119 में मिलेगा। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ भजन 119, उसके 9वें वचन में पढ़ेंगे और 2-3 वचन आगे पढ़ के उसको हम समझेंगे, उसको एक्सप्लेन करूँगा कि आपको उस वचन को हम किस प्रकार से अपने जीवन में ले। भजन 119 उसके 9वें वचन में लिखा है, यहोवा परमेश्वर का यानी जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध करे। कहना ऐसा कौन सा साधन है या ऐसा कौन सा तरीका है जिससे जवान अपनी चाल को, अपने जीवन को पवित्र करे। हमने पहले वचन क्या पढ़ा था, यहोवा परमेश्वर का भय पवित्र है। देखिए, हम परमेश्वर हमारा जो है यीशु मसीह पवित्र है, वो पवित्र आत्मा से पैदा हुआ। और जब पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसका 15-16 पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप लिखा है कि अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हमारी बाइबल जो है ये पवित्रता पर ज़्यादा बल देती है। तो यहाँ लिखा है जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। अब आगे उसका आपको साधन भी बताता है कि किस प्रकार से हम अपने आप को पवित्र करें। जहाँ लिखा है किस उपाय से शुद्ध करे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। क्या कहता है, तेरे वचन के अनुसार। इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़िए, खासकर नया नियम पढ़िए, और उससे भी ज़रूरी आप 4 सुसमाचार पढ़िए। बहुत से लोगों को अजीब लगता है मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ, मैं बार बार कहता हूँ क्यों, क्योंकि ये मेरे जीवन का अनुभव है। अपने अनुभव को आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ, बांट रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसे पाया है। 4 सुसमाचार जब पढ़ेंगे तो आप कहेंगे कि क्या होगा। 4 सुसमाचार में मेरे बच्चों, मेरे भाइयों और बहनों, मेरे जवानों, परिवार के लोगों, इस 4 सुसमाचार को जब पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि यीशु ने जो जो कुछ कहा है वो हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए कहा है। यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया, वो जवान था, वो जवानों को बचाने के लिए आया। यीशु ने किस प्रकार से अपने चेलों को चुना, तो वो भी जवान थे। लेकिन आज के बहुत से जवान यहूदा के समान परमेश्वर के वचन को ना पढ़ने के कारण, प्रभु यीशु को ना समझने के कारण आज मार्ग से भटकते जा रहे हैं। तो यह लिखा है जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। अब आगे एक बात और कहता है, जिसका अपना अनुभव है। ये मैं अपने अनुभव से इस वचन को पढ़ के बताता हूँ। क्या लिखा है, मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा रहूंगा, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट जोने से भटकने ना दे। यानी कहता है कि प्रभु परमेश्वर, मेरे यीशु मसीह, मैं तेरे वचन को, वचन क्या है, वचन यीशु मसीह है। भजन 100 प्रकाशित वाक्य 19 उसके 13 पढ़ना, जहाँ लिखा यीशु मसीह का नाम परमेश्वर का वचन है। तो यहाँ लिखा कि मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगूंगा। ये खोज कौन सी है, मैं ढूंढूंगा तुझे। हम कहते हैं ढूंढो तो पाओगे, कहाँ पे, इस वचन में हमें ढूंढना है। मेरे जवानों, इस बाइबल को उठा लीजिए। चर्च जाते हो तो इसको घर छोड़ के जाइए या ऑफ करके जाइए, बाइबल चर्च में लेके जाइए। क्योंकि मैंने देखा है बहुत से चर्चेज में आजकल लोग, जवान लोग बाइबल लेके नहीं जाते। कुछ लोग लैपटॉप, टैबलेट बोलते हैं, टैबलेट ले जाते हैं, कुछ लोग सेल फोन ले जाते हैं। प्रभु का सेवक बोल रहा है, वो इसमें बाइबल खोलते हैं तो बाइबल खोलते ही कुछ ना कुछ सामने आ जाता है, तो वो शैतान आपके समय की चोरी कर लेता है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि मेरी सहायता कर, मेरे ध्यान को भटकने मत देना। अब प्रभु का दास अपने अनुभव से कहता है, इसको मैंने अपने जीवन में भी लिया है। जहाँ वो 11 वचन में कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। यही वचन है मेरे जवान बेटे और बेटियों,
कि यही वचन है जो आपको पाप करने से रोकेगा। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि किस प्रकार से जब दाऊद जवान था, जब छोटा था, परमेश्वर ने उसको चुना और उसके लिए कहा गया, मुझे एक मनुष्य यानी यिशै के परिवार से यिशै का बेटा, मुझे एक मनुष्य मिल गया है, मुझे एक बेटा मिल गया है, मुझे एक जवान मिल गया है कि जो मेरी इच्छा को पूरी करेगा। आप प्रभु यीशु के जवान हैं। क्या आप प्रभु यीशु की इच्छा पूरी करना चाहते हो? क्योंकि इस समय शैतान बहुत जोरों से पृथ्वी पर उतर आया है। विश्वास ना हो, प्रकाशित वाक्य 12:12 पढ़ लेना, क्योंकि उसके पास समय कम रह गया है कि जो वो नरक में डाला जाएगा। लेकिन जो लोग इस परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में नहीं रखेंगे, जो इस वचन को, जैसा हमने पढ़ा था, यहोवा परमेश्वर का भय पवित्र है, एवरलास्टिंग है उसका वचन, और यही वचन के द्वारा हमारा न्याय होगा। तो कहता है कि वो शैतान इतने जोरों से उतर रहा है कि उसका अटैक, उसका आक्रमण केवल जवानों पे हो रहा है, जवान पति पत्नियों पे हो रहा है। कितने डिवोर्स हो रहे हैं। प्रिय भाई बहनों, जवानों, जो आप पति पत्नी हैं, अभी भी आपके पास समय है। अगर जवान कोई पत्नी अपने पति को धोखा दे रही है, किसी और के साथ लगी हुई है, यदि जवान पति अपनी पत्नी को धोखा देकर किसी स्त्री से लगा हुआ है, सावधान, ये शैतान का काम है। क्योंकि वन डे यू हैव टू स्टैंड बिफोर जीसस क्राइस्ट फॉर द फाइनल जजमेंट। आपको यीशु के सामने खड़ा होना जजमेंट के लिए। इसलिए दाऊद कहता है, और इस वचन को मैंने अपने जीवन में लिखा है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। मैंने इस वचन पर, भजन 119 पर, कुछ वचनों पर मैंने गीत लिखा था। उसमें इसी वचन पर ये भी मैंने लिखा है, मैंने तेरे वचन को प्यारे मसे, मैंने तेरे वचन को प्यारे मसे अपने दिल में रखा और तुझसे डरा, अपने दिल में रखा और तुझसे डरा, तेरे विरुद्ध ना पाप करूं, तेरे विरुद्ध ना पाप करूं, मुझको वचन ने बचा लिया, तेरा वचन मेरे लिए, यीशु मसीह एक दीपक है। तो प्रिय भाइयों बहनों, मैंने ये गीत इसलिए गाया है कि जब ये आज का वचन मैं आप जवानों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि वो जवान लोग इस वचन को अपने हृदय में रख छोड़े कि तेरे विरुद्ध, परमेश्वर के विरुद्ध पाप ना करें। प्रिय भाई बहनों, मेरे जवान बच्चों, मेरे जवान बेटे और बेटियों, मैं एक वचन आपके साथ और पढ़ना चाहता हूं जो आपको भजन 25 उसके साथ में मिलेगा। यहाँ पे दाऊद उस समय जब वो अपनी मैच्योरिटी तक पहुंच गया, जब उससे पाप हो गया था, और भजन 51 के अनुसार उसने पश्चाताप किया, और जब परमेश्वर ने उसके पापों को क्षमा कर दिया, तब भी उसके जीवन में वो लगा रहता है। आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण बताता हूँ। जब आपके यार मेरे शरीर में कोई ऐसी चोट लग जाती है, गहरी चोट लग जाती है, जैसे मेरी कुछ महीने पहले मेरी उंगली बहुत कट गई थी, उसका दाग आज तक यहाँ पे है। तो हमारी जो चोट लगती है, जो शरीर में दाग रह जाता है, वो हमें याद दिलाता है कि हमें वो गलती नहीं करनी जिससे हमें चोट ना लगे। ठीक इसी प्रकार से जब दाऊद से पाप हो गया था, परमेश्वर ने क्षमा कर दिया था, तो वो दाऊद भजन 100 अपने 25 भजन में क्या कहता है, मैं आपके लिए पढ़ के दिखाना चाहता हूँ। भजन 25 उसका 7वें वचन में लिखा है, कहता है, हे यहोवा परमेश्वर, हे मेरे यहोवा परमेश्वर, अपनी भलाई के कारण मेरे जवानी के पापों को और मेरे अपराधों को याद ना करना, अपनी करुणा ही के अनुसार मुझे याद रखना। बहुत सुंदर वचन है ये, अपनी बाइबल में अंडरलाइन कर लो। मेरे जवान बेटे और बेटियों, चाहे पति हैं, चाहे पत्नी हैं, चाहे टीनेजर हैं, बहुत से हम लोग, जो मैं कनाडा में रहता हूँ, यहाँ सब कुछ खुले आम है, आपको कोई टोकने वाला नहीं है, आप चाहे कुछ भी करो। अगर कोई जवान बच्चे हमारे कनाडा में, अमेरिका में और पेरिस में, लंदन में, किसी भी देश में हमारे जमासी जवान बच्चे रहते हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, वॉट एवर दे आर डूइंग, बी
केयरफुल। पाप आपके पास चल कर आएगा, वो हम आगे देखेंगे किस प्रकार से पाप आपके पास चल के आएगा। आप नहीं जाएंगे, वो आपके पास आएगा, आंखों के द्वारा, सुनने के द्वारा, शरीर की वासनाओं के द्वारा। तो यहाँ पे दाऊद जो कहता है भजनकार, हे यहोवा, बहुत सुंदर है, मैंने इसलिए वचन को खोल के रखा है, हे यहोवा परमेश्वर, अपनी भलाई के कारण मेरे जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण ना कर, यानी याद ना कर। मैं आज भी दुखी होता हूं कि मैंने मेरे जीवन से कैसे पाप हुआ था, बैतशेबा के द्वारा उसके हस्बैंड को मरा दिया था। लेकिन यीशु तेरी भलाई ये हुई कि जब मैंने पापों से पश्चाताप किया तो तूने मेरे पापों को क्षमा कर दिया। प्रिय भाई बहन, जब आप यीशु के पास आते हैं ना और यीशु से कहते हैं, यीशु मसीह मैं अपने पापों को मान लेता हूं जो मैंने जाने अनजाने किए हैं, तू अपने लहू से धो दे। तो लिखा है, वी आर जस्टिफाइड बाय द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह हमारे को जस्टिफाई करता है, हमारे को इस प्रकार से बना देता है कि जैसे हमने कभी पाप किया ही नहीं। लेकिन हम मनुष्य हैं, हमारे जीवन से जो पाप होते हैं और जिसकी क्षमा हो जाती है वो बार बार हमें याद दिलाते हैं। लेकिन प्रिय भाई बहनों, वो इसलिए है कि जैसे मैंने बताया, शरीर में जब चोट लग जाती है वो ठीक हो जाता है, या कोई हड्डी टूट जाती है, वो क्यों टूटी, हमारी क्या गलती थी, तो हमें याद दिलाता है कि हमें दोबारा वो नहीं करने की। कई बार क्या होता है कि बहुत से लोग कहते हैं, अरे कौन देखता है। आपने देखा होगा जब हम लोग बड़े बड़े मॉल में जाते हैं, आजकल तो पूरी दुनिया में हर जगह कैमरे लगे हुए हैं और यहाँ लिखा था है, आप कैमरे की नज़र में हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर की आंखें बराबर हमें देखती रहती हैं। अगर आपको याद आए तो मैं बोल रहा हूँ, भजन 34 उसका 15 वचन पढ़ लेना। उसकी आंखें ढूंढ रही है, मनुष्य को देख रही है। आप मलाकी 3:16 देख लेना। परमेश्वर देखता भी और सुनता भी और आपकी एक एक गलती को लिखता है। पढ़ लीजिएगा, ये अपने बाइबल में निशान लगा लीजिए जो वचन परमेश्वर आपसे कह रहा है। तो भजन हम सोचते हैं कि लोग सोचते हैं कि कहाँ पर कोई देखता है, लेकिन वो जैसे दुनिया के कैमरे आपको देख करके आपकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आपने चोरी की है या आपने क्या किया है। तो प्रिय भाई बहनों, जब हम कहते हैं कि कौन देखता है, तो भजन साम 139 उसके दूसरे वचन में लिखा है, तू मेरा उठना बैठना जानता है। हम कब बैठेंगे, कब उठेंगे, और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। और कहते हैं मेरे मुंह में कौन शब्द निकालेगा उसे भी जानता है। मेरे अति प्रिय भाई बहनों, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे ना, पहले यूहन्ना उसका 3:20 वहाँ लिखा है, गॉड नोज एवरीथिंग, जीसस नोज एवरीथिंग बिकॉज जीसस इज ग्रेटर देन आवर हार्ट। वो हमारी एक एक धड़कन को जानता है। हम यीशु से बचकर कहाँ जा सकते हैं प्रिय भाइयों, हम प्रभु यीशु से बचकर कहीं नहीं जा सकते। मेरे अति प्रिय भाई बहनों, आपसे मेरी प्रार्थना विनती है, जवानों, ये जो वचन दिया जा रहा है इसको ध्यान से सुनिए, इसको बार बार सुनिए और प्रभु यीशु से इन योर डे टू डे लाइफ, इन आवर डे टू डे लाइफ वी हैव टू कन्फेस आवर सिन। छोटी सी छोटी गलती भी होती है। अगर आपने किसी से क्रोध कर दिया है, तुरंत प्रभु यीशु से कहिए कि प्रभु तू मुझे क्षमा कर। हाँ, एक बात और बताना चाहता हूँ, आज के समय में मनुष्य के पास क्षमा करने वाली आत्मा नहीं है। आप जानते हैं क्षमा करने वाली आत्मा कहाँ से मिलती है? जब आप क्रूस पर देखेंगे ना, और क्रूस पे पास आकर जहाँ यीशु मसीह लटका था और कहेंगे प्रभु यीशु तूने क्रूस पर मेरे पापों को क्षमा किया था, और कहा था कि प्रभु यीशु तूने कहा था कि ये बेटा या बेटी ये मेरे ये नहीं जानती क्या कर रहा है, इसने जो भी पाप किए पिता तू इसे क्षमा कर दे। इस प्रकार से जब प्रभु यीशु मसीह की बात को याद करेंगे तो आप सोचेंगे कि जैसे यीशु ने मेरे पाप क्षमा किए, मुझे भी लोगों के पश्चाताप पाप क्षमा करना है और मुझे भी अपने पापों से क्षमा मांगनी है। हम अक्सर बोलते हैं लॉर्ड्स प्रेयर, लूका 11 अध्याय पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, वहाँ कहते हैं जिस प्रकार से हमने अपने अपराध, जैसे तूने हमारे अपराधों को क्षमा किया, हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। खैर ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मेरा सब्जेक्ट है कि किस प्रकार से हम जवान लोग सोचते हैं कोई नहीं देख रहा,
लेकिन प्रभु यीशु बराबर देख रहा है। वो हमारा उठना बैठना सब कुछ जानता है। अगर हम अंधकार में छुप जाएं, अगर आपको टाइम मिले तो Psalm 39 ज़रूर पढ़िएगा, वहाँ पे सारी बातें लिखी हैं। अब आपको एक वचन और मैं नए नियम से बताना चाहता हूँ, जो आपको दूसरा थिमुथियुस उसके 2:22 में मिलेगा। बहुत सुंदर वचन है जो मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। दूसरा थिमुथियुस उसका 2:22 में इस प्रकार से लिखा है, जवान अपनी जवानी की अभिलाषा से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु यीशु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। क्या अर्थ है इसका, पता है आपको? इसका अर्थ है कि जवानी की अभिलाषा से भाग। अब मैं इसमें उन बुजुर्गों को भी, अपने आप को भी, आप सबको, चाहे विवाहित है या नहीं है, उन सबको लेना चाहता हूं कि यहाँ पे कहता है जवानी की अभिलाषा से भाग। यानी जो जवान के जीवन में आंखों की, शरीर की, वासना की, ये जितनी भी अभिलाषा होती है ये बुढ़ापे में भी होती है। मैं अक्सर कहता हूँ कि ये जो टेम्पटेशन है ना, टेस्ट जिसे बोलते हैं, टेम्पटेशन, परीक्षा और मौत, ये 2 चीज़ ऐसी हैं। सुनिए, परीक्षा यानी पाप में पड़ने वाली परीक्षा, और डेथ यानी मौत, ये ना बच्चे को देखती है, ना जवान को देखती है, ना बूढ़े को देखती है। इसके लिए कोई एज नहीं है। ये परीक्षा किसी को भी डाल सकती है। अब आपके सामने सबसे अच्छा उदाहरण मैं यूसुफ का रखना चाहता हूँ। अगर आपको समय मिले तो मेरे प्रिय भाई बहनों, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 37 चैप्टर ज़रूर पढ़िएगा। मैं एक बार देख लेता हूँ। उत्पत्ति की पुस्तक है, उसका 37, यूसुफ का बेचा जाना और किस प्रकार से आगे उसको पोतीफर की वाइफ ने पाप में डालने के लिए, अपने पास सुलाने के लिए कहा। जब आप इस वचन को पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा किस प्रकार से इस उत्पत्ति की पुस्तक में आप यूसुफ का जीवन पढ़िए कि किस प्रकार से जब यूसुफ पोतीफर के घर में था तो वहाँ लिखा है कि पोतीफर की वाइफ ने उसकी तरफ आंखें लगाई और उससे कहा मेरे साथ सो। लेकिन यूसुफ ने क्या कहा, मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। यहाँ पर प्रभु यीशु ने मुझको सिखाया कि यूसुफ के जीवन में जो हमने पहला वचन पढ़ा था ना, यहोवा परमेश्वर का भय पवित्र है, उसके जीवन में परमेश्वर का भय था। और मैं सोचता हूँ कि जब यूसुफ को उसने कहा मेरे साथ सो, तो यूसुफ ने कहा नहीं, क्योंकि मेरा यीशु, मेरा परमेश्वर यहाँ है, वो देख रहा है। उस औरत ने कहा कोई यहाँ कोई नहीं है, कोई नहीं देखेगा। तो प्रिय भाई बहना, आपने देखा होगा जब कोई इंसान पाप करता है तो इधर उधर देखता है क्योंकि देख तो नहीं रहा। इसी प्रकार से उस औरत ने भी कहा होगा इधर उधर कोई नहीं देख रहा। उसने कहा नहीं, यीशु मसीह मेरा परमेश्वर यहाँ देख रहा है, मेरा यहोवा परमेश्वर यहाँ पर है, वो देख रहा है, मैं ऐसा पाप नहीं करूँगा। और उसके बाद आप जानते ना क्या हुआ, यूसुफ छोड़ करके भाग गया, लेकिन जो उसके कपड़ा था उसके द्वारा झूठा आरोप लगा, उसको जेल में डाला गया। आप यूसुफ का पूरा वर्णन पढ़िए, किस प्रकार से आप पाएंगे कि यूसुफ ने किस प्रकार से अपने जीवन को पवित्र भय के साथ, यानी परमेश्वर के, यहोवा परमेश्वर के भय के साथ, भय में रखकर पवित्र किया, पवित्र रखा। बाइबल में 5 जवान ऐसे हैं जिन्हों के द्वारा उस समय मूर्ति पूजक देश में परमेश्वर के नाम की महिमा हो गई। पहले यूसुफ, शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियल, ये भी जवान थे। क्या ये लोग पाप में पड़े? नहीं, हम छोटी छोटी बातों में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। प्रिय भाई बहनों, मेरे जवान बच्चों, आज का वचन जो आपके लिए रखा गया है, ये वचन आपके जीवन के लिए, आपके मार्ग के लिए दीपक और आपके मार्ग के लिए उजाला होगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपको इस अंधकारमय संसार में, जबकि पाप का साम्राज्य हो गया है, पाप
का अंधकार बहुत फैला है, इसी समय प्रभु यीशु आपको ज्योति के समान इस संसार में रखना चाहता है, ताकि आपके जीवन में जो प्रकाश है उसके द्वारा लोग प्रभु यीशु के पास आए। मुझे पूरा विश्वास है मेरे जवानों, और वो लोग जिनके जीवन में जवानी की अभिलाषा पाई जाती है जैसे जवानी में होती है, इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु आपने आशीष देगा। अगर आपको आशीष मिली है तो कोई भी ऐसा जवान है, आप उसको शेयर कीजिए, उसको भेजिए। क्या आप मेरे साथ छोटी सी प्रार्थना करेंगे? आपको बताया कि कैसे पश्चाताप करना है, प्रभु यीशु से क्षमा मांगनी है और उसे कहना अपने लहू से धो दे, और जब वो उस लहू से देगा, यू विल बी जस्टिफाइड बाय द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्या मेरे पीछे छोटी सी प्रार्थना करेंगे? तो बोलिए, प्रभु यीशु, मेरी जवानी के पापों में जो मेरे से हुए हैं मुझे क्षमा कर। प्रभु यीशु मसीह, मैं चाहता हूँ जवानी की अभिलाषा चाहे मेरे जीवन में चाहे किसी के जीवन में है, प्रभु उस अभिलाषा से बचा। जैसे यूसुफ ने तेरे पवित्र भाई के कारण अपने आप को पाप से बचाया, मेरे को बचा, अपने लहू से धो करके मुझे शुद्ध कर दे और मेरे पापों को क्षमा कर। धन्यवाद प्रभु यीशु, तूने मेरे पापों को क्षमा किया। आज से मैं तेरे वचन को पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, और प्रभु यीशु तेरे मार्ग में जो सत्य का मार्ग है, जीवन का मार्ग है, उस मार्ग में मैं चलूंगा या चलूंगी। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाई बहनों, अगर आपका कोई भी प्रश्न है, जितना भी मेरा थोड़ा बहुत ज्ञान है, परमेश्वर के वचन का ज्ञान, वो ज्ञान जो ऊपर से आता है, उसके माध्यम से मैं आपको इसी वचन से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपका प्रश्न है तो आप मेरे फ़ोन नंबर पे मेरे को अपने प्रश्न भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे, और मेरे से फ़ोन भी बात कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7809090645। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। यीशु की पवित्रता, परमेश्वर का पवित्र भय आपके जीवन में प्रभु के न्याय के दिन तक बना रहे, ताकि आप न्याय के दिन प्रभु यीशु से इस बात को सुन सके, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू धन्य है कि तूने उस दिन उस वचन के द्वारा मेरी आज्ञा का पालन किया। यीशु आपको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु की शांति आपके साथ रहे। आमीन और फिर आमीन।